नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपदा 2.0 पोर्टल पे ई पंजीयन प्रक्रिया यानी जो विलेख होता है उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, यानी रजिस्ट्री विलेख कैसे प्रोसेस करेंगे, तो उसका जो क्या तरीका है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल साइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ओपन कर लीजिएगा। ERSUAT2.mp.gov.in ये साइट है। अब दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी प्रोसेस है ना, उन सभी की वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, तो आप वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेगा। आपका जो लॉगिन होगा वो सार्वजनिक उपयोगकर्ता यानी जो पब्लिक यूजर है वो है, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिक यूजर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी आपने बनाया है वो फिलअप कीजिएगा, पासवर्ड फिलअप कीजिएगा, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपका यूजर आईडी से नहीं खुल रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहीं पे आप देखिएगा सिटीजन रजिस्टर का ऑप्शन होगा, एक एक्टिव यूजर का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ से अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ से एक्टिव कर भी सकते हैं। तो आपकी सबसे पहले प्रोफाइल ओपन होगी, जनरल प्रोफाइल, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर ये देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो एक ऑप्शंस मिलेगा ई रजिस्ट्री का ऑप्शंस या पंजीयन का, उस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा डीड टेम्पलेट का एक ऑप्शंस मिलेगा, व्यू होल्ड ई रजिस्ट्री, लिस्टिंग ई रजिस्ट्री, इनिशिएट रजिस्ट्री। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पंजीयन प्रारंभ वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा एंड डिक्लेरेशन मिलेगा, आपके पास क्या होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑल पार्टी हैं, जो सेलर है, बायर है एंड जो विटनेस है, इन सभी का आधार कार्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद उनके पास एक वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम PAN पैन कहते हैं, अगर ज़रूरत है 5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन है तो वो भी होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है तो फॉर्म 60 होना चाहिए। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP भी जाएगा और फाइनल करते समय उसके पास डीड से संबंधित भी एक मैसेज जाएगा। ईमेल आईडी भी होना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स है तो उनके पास पावर ऑफ अटर्नी भी होना चाहिए। हार्डवेयर में वेबकैम और गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से कोई एक ब्राउजर होना चाहिए, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। वेबकैम कंपलसरी है। यहाँ पे ये जो बॉक्स इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं ओके का एक ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पहला ऑप्शन है, पार्टी डिटेल्स दूसरा ऑप्शन है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थर्ड स्टेप है, ड्यूटी डिटेल्स जो है वो फोर्थ स्टेप है, डीड ड्राफ्टिंग फिफ्थ, पेमेंट होगा, फिर ऑल पार्टी की साइन होगी, स्लॉट बुक होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बाई कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट, तो आप सेल पब्लिक पर्पस है, जो परचेस है, सेल परचेस है, लोन है, विल है, गिफ्ट है, लीज है, क्या है पर्पस, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा ये डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल अचल संपत्ति से संबंधित आ गया, हस्तांतरण। यहाँ पे सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, जो सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल जो होता है वो विक्रय पत्र होता है। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति में हस्तांतरण में विक्रय पत्र का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ना, अगर आपके पास संपदा प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन ID है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू इंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने एक ऑप्शन होगा लैंड पार्सल ID, जो कि खसरे में मिल जाएगा, ULPIN और प्री म्यूटेशन ID अगर है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए। अदरवाइज म्यूनसिपल प्रॉपर्टी ID पे आप क्लिक कीजिएगा और म्यूनसिपल प्रॉपर्टी ID पे आपके पास अगर नगर निगम की ID है तो वो फिलअप कीजिएगा। पंचायत प्रॉपर्टी ID है तो इस पे क्लिक कीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ से प्रॉपर्टी को सर्च भी कर सकते हैं। तो आप जब प्रॉपर्टी म्यूनसिपल प्रॉपर्टी ID में कोई भी एक नंबर फिलअप करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखने को मिला कि जो लोकेशन इज अवेलेबल नहीं है इन 2 पैरामीटर में, तो आप इसको आप नाम से सर्च कर सकते हैं जिस गांव की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इंटर एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस आप फिलअप कीजिएगा और उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कीजिएगा जिस गाँव की ज़मीन है। तो देखिए हमने सिंगरौली टाइप किया और सिंगरौली को हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो ये एक प्रॉपर लोकेशन पे
इंडिकेट कर देगा कुछ इस तरीके से, ये लोकेशन है। तो इस अब हम जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इसी जगह की प्रॉपर्टी को जहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर देंगे वो जिस वार्ड के अंतर्गत आता होगा वो ऑटोमेटिक इंडिकेट कर देगा। तो देखिएगा इस तरीके से द एड्रेस लोकेशन आइडेंटिफाई बाय यू डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट विलेज सब डिस्ट्रिक्ट ये देखने को आपको मिल जा रहा है। तो आप अगर सही है तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो बिल्डिंग है कि प्लॉट है। बिल्डिंग अगर है तो यहाँ पे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी हाउस नंबर आपको फिलअप करना। लैंड ओनर में क्या होगा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा, एक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर होगा उस टाइप को उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर टोटल एरिया आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यूनिट टाइप में आइएगा, देखिएगा स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट का ऑप्शंस में है तो स्क्वायर मीटर में आप फिलअप कर दीजिएगा। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट फ्लोर, मल्टी स्टोरी, ओपन टेरेस है तो ये अब बिल्डिंग का है। अब प्लॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्लॉट नंबर। लैंड ओनरशिप में आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, प्राइवेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल एरिया आप स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करके कंफर्म एंड सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट, अर्बन एरिया, नगर निगम, वार्ड का नाम, मेन रोड पर, ये सब दिखाने लगा। उसके बाद अब हम करने की क्या, कंफर्म एंड सेव प्रॉपर्टी लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा। देखिएगा ये सेव होकर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे जो संपदा प्रॉपर्टी आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी जो एक नंबर में होगा। टाइप ऑफ प्लॉट है, प्रॉपर्टी जो है काउंटिंग एक है, कितना एरिया है, किस जगह पे है। अब आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ऐड मोर प्रॉपर्टी है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू ऐड ट्रांजेक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो ट्रांजेक्शन है अगर आप लेन देन पैसे से है तो यस करिएगा। और कितने तो यहाँ पे इंटर मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स तो वो लिखना है, किस जगह की प्रॉपर्टी है, कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो इधर ये दोनों डिटेल्स मस्ट है वो फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है और इसमें कुछ अलग बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि इस जिला, ये एरिया, लोकल बॉडी, वार्ड, ये तो है। प्लॉट का नंबर आपको मैनुअल फिलअप करना है और यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो एक ऑप्शंस देखने को मिल रहा है ना, टोटल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एरिया में यहाँ पे एक बॉक्स एरो मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर नीचे आइएगा और यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टी एडिशनल डिटेल में आर यू ट्रांजैक्शन पार्टी, यानी आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं पार्शियल यानी आंशिक क्षेत्रफल सेल कर रहे हैं क्या, तो अगर यस कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल का एरिया लिखना होगा, कितना आप सेल कर रहे हैं टोटल एरिया में से, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। नॉर्थ बाउंड्री, साउथ बाउंड्री, ईस्ट बाउंड्री, वेस्ट बाउंड्री आपको फिलअप कर देना है कि चारों तरफ प्रॉपर्टी की कौन ऑनर है। फिर यहाँ पे मैप ऑफ प्रॉपर्टी ये फिलअप कर देना है, यानी मैप जो होगा नक्शा उसको अपलोड करना है। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा अब ये कि नया अपडेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि प्रॉपर्टी इमेज में प्रॉपर्टी लेफ्ट व्यू, प्रॉपर्टी राइट व्यू, प्रॉपर्टी सेंटर व्यू, 3 डिफरेंट एंगल की जो प्रॉपर्टी में फोटो लगता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ये आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे देखिएगा कौन कैप्चर किया है उसका नाम, उसका नंबर लिखना है और यहाँ पे देखिएगा किस तरह जो रेफरेंस नंबर है वो फिलअप करने के लिए आएगा। तो ये सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप होगा। यहाँ पे लिंक प्रॉपर्टी इमेज वाले ऑप्शन पे देखिएगा एक अपलोड का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर देखने को कैसे करना है, तो आपको जनरेट रेफरेंस नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप जब आपको ये संपदा 2.0 का ऑफिशियल ऐप जो लॉन्च हुआ है वहाँ से प्रॉपर्टी कैप्चर का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे, लिंक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। अदरवाइज आप जनरेट करना चाहते हो तो जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेल्फ ऑन अदर का ऑप्शन मिलेगा, आपकी यूजर आईडी देखने को मिलेगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नीचे में आएगा इन्फो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्सेस, चार्जेस एंड कैश लोन प्रॉपर्टी। अगर लोन है तो उसकी डिटेल्स दीजिएगा, कितना लोन किस बैंक से आप लिए हैं, नहीं है तो आप इसको नहीं फिलअप करना है। बिल से डिटेल्स अगर फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करके फिर सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इतना जैसे फिलअप करके सेव करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही इतना पूरा आप कर लेते हैं ना तो अब अगले स्टेप में चले जाएंगे जिसमें पार्टी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। पार्टी डिटेल्स कैसे फिलअप करेंगे, तो इस तरीके से पार्टी डिटेल्स का ऑप्शंस मिलेगा। पार्टी डिटेल्स में
जो सेलर है उसकी डिटेल्स को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस संपदा रजिस्टर्ड यूजर, अगर यस यानी जो रजिस्ट्रेशन है उस यानी संपदा पे वो पंजीकृत है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, फिर उसको केवाईसी करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पर्सनल डिटेल्स ओपन होगा जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये आप फिलअप कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ये फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो अपनी एक पासपोर्ट साइज अपलोड कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, कैटेगरी, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिलअप करके अपलोड कर देना है। फिर आपके पास रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा ई केवाईसी के लिए आधार मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, पैन ई केवाईसी या फिर फॉर्म 60, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर आप 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन वैल्यू है तो वेरिफिकेशन के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। योर डाटा नेम एंड एड्रेस हैज बीन टेकन फ्रॉम यूआईडी, आपका नाम और आधार का जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के थ्रू जो केवाईसी होगा उससे ये डाटा उठा ले लेगा। फिर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, वो सेलेक्ट करके उसका रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद उसका नंबर 2 MB के आसपास वो डॉक्यूमेंट की साइज होना चाहिए, अपलोड कर लीजिएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट 2 में भी पैन कार्ड या फॉर्म 60 एक्सेप्ट को अपलोड करके सेव पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करना है। सेम वही तरीके से अब जो विक्रेता का आपने फिलअप कर लिया, क्रेता का फिलअप करेंगे, फिर गवाहों का फिलअप करेंगे, उसके बाद आगे स्टेप बढ़ता जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।